लोगों, जितनी बच्चियों के मुकद्दर मैंने बताए हैं ये उन बच्चियों के अंदर नहीं है, बल्कि ये बच्ची का मुकद्दर तो ये कहता है एक वक्त ऐसा आएगा अल्लाह इसके शिकम से एक नबी को पैदा करेगा। हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कि जिसका शौहर मर जाता था उसको मनहूस समझा जाता था, जिसका शौहर मर जाता था उसकी चिता पर उसकी औरत को जला दिया जाता था। ये वो ज़माना था। अब एक लड़की मदीना की सरजमीन पर पैदा हुई। गुलाम ने कहा मालिक से जाकर के फला तेरे घर एक लड़की पैदा हुई है जो चेहरे से काली है, खूबसूरती चेहरे पर जरा सी भी नहीं है। उसने कहा कि मैं गोरे बच्चों को नहीं देखता तो काले बच्चे मुझे कहाँ से बता रहा, जा उसको ले जाकर दफन कर दे। अब उसने गुलाम ने उठाया, उस बच्ची को दफन करने के लिए निकला, नन्ही सी जान दफन करने के लिए पहुंचा। तो जैसे ही दफन करने के लिए गले में रखा, गले में रखने के बाद गैब से निदा आती है नादान इसको कत्ल मत करना। दोबारा सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है, दोबारा मट्टी डालने की कोशिश की, दोबारा निदा आती है नादान इसको कत्ल करने की कोशिश मत करना। तो गुलाम सोचने लगा कि यार ये कोई जादुई बच्ची मुझे लगती है। उसको उठाया, कहा कि इसकी परवरिश मैं कर लूंगा। अपने घर पे ले गया, घर ले जाने के बाद उसकी परवरिश किया। अब वो बच्ची बड़ी हो गई। अब इधर बच्ची बड़ी हो गई तो अल्लाह ने उसका मुकद्दर ऐसा लिखा, अल्लाह ने उसको वो इल्म अता किया कि वो किसी की हथेली देख लेती तो उसका मुकद्दर बता दिया करती थी। वो किसी की हथेली देख लेती, तकरीबन उसका नाम ज़हरा बिन्ते अस्वद है, तारीख में लिखा होगा। किसकी हथेली अगर देख ले उसका मुकद्दर बता देती। जब मदीना की गलियों से चलती तो औरतें शोर मचाती कि ज़हरा बिन्ते अस्वद आई है, अगर किसी को अपना मुकद्दर बताना हो तो उसके पास अपनी हथेली को बता दे। सारी औरतें आती रही। इधर हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का बचपन का ज़माना है। अब तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ से नबी की ज़िंदगी में आप लोगों को बता रहा हूँ, तवज्जो से आप मेरी गुफ्तगू को सुने। हज़रत आमिना का बचपने का ज़माना है। इधर मक्का की सरजमीन पर हज़रत अब्दुल्ला का बचपने का ज़माना है। हज़रत आमिना के करीब 7-8 लड़कियां बच्चियां आकर खड़ी हुई। उतने में ज़हरा बिन्ते अस्वद आई। आने के बाद लड़कियों के हाथ देखने लगी और उनको मुकद्दर बताने लगी। लेकिन कसम खुदा की, जब हज़रत आमिना की बारी आई, लड़कियों ने कहा आमिना तू अपना हाथ ज़हरा बिन्ते अस्वद को बता दे। कहा ठीक है लो। हज़रत आमिना ने अपना हाथ ज़हरा बिन्ते अस्वद के हाथों में दिया। जैसे ज़हरा बिन्ते अस्वद ने हज़रत आमिना का हाथ पकड़ा, कभी हथेली को देखती है, कभी चेहरे को देखती है, कभी चेहरे को देखती है तो कभी हथेली को देखती है। लोग कहते हैं अभी तक जिन लोगों के तूने मुकद्दर बताए फट से बता देती जैसे देखती, मामला क्या है? तू कभी हथेली को देखती है, कभी चेहरे को देखती है। ज़हरा बिन्ते अस्वद कहती है लोगों, जितनी बच्चियों के मुकद्दर मैंने बताए हैं ये उन बच्चियों के अंदर नहीं है, बल्कि ये बच्ची का मुकद्दर तो ये कहता है एक वक्त ऐसा आएगा अल्लाह इसके शिकम से एक नबी को पैदा करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह इसकी शिकम से एक नबी को पैदा करेगा। अब तवज्जो चाहता हूं, हजरत आमिना के वालिद ने सुना, सुनने के बाद सोचने लगे कि अल्लाह मेरी बेटी के शिकम से तू नबी को पैदा करेगा और पता नहीं कि किसके साथ में इसका निकाह होगा। सोचने लगे, बेटी के बाप को तो तकलीफ होती है ना, जब तक बेटी घर पे रहती है ना, बिहाने का थोड़ा बहुत तो टेंशन होता ही है, सर पे बोझ होता ही है। हज़रत आमिना के वालिद सोचने लगे कि अल्लाह इसका कैसा होगा, कौन इसका शौहर बनेगा। अब इधर मक्का की सरजमीन पर नबी के दादा हज़रत अब्दुल्ला के वालिद, खाना काबा के मुतवल्ली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा को सर लगाकर लेटे हुए हैं बुलंद आवाज़ से। हज़रत अब्दुल्ला की जवानी का वक्त आ गया। हज़रत आमिना हद्द बुल्ग को पहुंच गई, निकाह का वक्त आ गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा की दीवार को टेक लगाकर आराम कर रहे हैं। ख्वाब के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। कहा अब्दुल मुत्तलिब मदीना की सरजमीन पर फला शख्स के घर जा, अब्दुल्लाह का रिश्ता लेकर अल्लाह ने उसका मुकद्दर वहीं पर लिखा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उठे, दूसरे ही दिन मदीना तय्यबा गए हज़रत आमिना के घर। हज़रत आमिना के वालिद से मुलाकात की, बात करने के बाद रिश्ता तय हो गया।
हज़रत आमिना के वालिद से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अय अब्दुल मुत्तलिब, अय लड़की के बाप, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मेरा बेटा अब्दुल्ला करता क्या है? तवज्जो, यही दस्तूर है ना, पूछा जाता है ना लड़का करता क्या है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अय आमिना के वालिद, तू मुझसे नहीं पूछेगा कि लड़का करता क्या है? हज़रत आमिना के वालिद कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब, पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अब्दुल्ला क्या करता है। कसम खुदा की, जो इब्राहिम कल तुम्हारे ख्वाब आए थे वही इब्राहिम मेरे भी ख्वाब में आए। वही इब्राहिम ने आकर मुझसे भी कहा कि अब्दुल्ला का रिश्ता तेरे घर आएगा, अपनी बेटी को आंखें बंद करके भिजवा देना। अब समझ लीजिए निकाह।